जैकी श्रॉफ ने कर्ज ले रखा बैंक को बहुत ज्यादा, पर यूँ समझ में नहीं आई जैकी श्रॉफ ने इतना कर्ज लिया ही क्यों, जबकि वो तो छोटा सा सर्कस चला रहा हो। और सोचने वाली बात यू है कि वो बैंक के कर्जे माफ कर देते बस वह शो देख के। कोई भी बैंक यार शो देखने पर रुपया कर्ज कैसे माफ कर सके। चलो कोई ना, आगे बढ़े। जब समर बाइक से एक्शन दिखा रहा हो और रस्सी पे कर निकल के जा रहा हो तो पुलिस वह खड़े है, वह एक्शन देख रही, गोली न मार सके। कोई बात ना, चलो आगे बढ़ो। वहाँ पुलिस वाले के रूप में उदय चोपड़ा अली के रूप में क्या कह रहा है, जो वहाँ की आम जनता है वहाँ को यूँ सिखा रहा है कि भारत में दो तरह के लोग रहे में, एक अमीर और एक गरीब। तो जो अमीर है ना वो गरीबन के दुश्मन रहे में, तो गरीब जो है ना वो गरीब अमीरन की वजह से गरीब बने, और गरीबन के रुपया है वो अमीर खा जा में, या वजह से अमीर है। का सच्चाई यही है। तो यहाँ को मतलब तो यूँ है गो अली के हिसाब से कि अमीर लोग तो बहुत बुरे हो में, अमीर लोग वजह से ही गरीब गरीब बन जावे, जबकि सच्चाई तो बिल्कुल भिन्न है। सब लोग अपने तरीका को काम कर रहे हैं और अपने तरीका के रुपया कमावे। जय दीक्षित और अली मजे ले रहे हैं, बताओ पुलिस वाले मजे ले में भला? पुलिस वाले को काम रहे गुंडे न पकड़ना, वो वहाँ खेल रहे चोर पुलिस। पहुंच गए गाने पे, कमली कमली। सोच लो अगर 6 मिनट को गाना होता तो क्या होता। और जब अभिषेक बच्चन बैंक के मालिकन के संग मीटिंग करने के बाद में चोर पकड़ने की तरकीब बना रहा है तो साहिर पहुंच जावे है जय दीक्षित से मिलने। अब सोचने वाली बात यू है कि कोई भी चोर पुलिस को जाकर बताएगा कि मैं चोर हूँ, या फिर वो जाकर बताएगा कि मैंने चोर देखो है, इतने पे तो पुलिस इंक्वायरी बिठा लेगी, और यहाँ पुलिस दोस्ती कर रही है। और सोचने वाली बात यू है कि समर और साहिल जब दो जुड़वा भाई है तो उनके कोई भी उन्हें पहचान ही नहीं पाया, इतने बड़े है वो, और किसी ने भी उन पर गौर ही नहीं करी, जबकि वो तो सर्कस के बिल्कुल टॉप मालिक, टॉप है, तो टॉपन पे तो हर कोई नज़र रखे है। जब चोरी हो जावे है तो जय दीक्षित और अली है वहाँ के बैंक वाले भेजने को कहते हैं कि अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा कोई काम ना। तो यहाँ में ईगो की बात कहाँ पे आ गई। दोनों जने अली और जय दीक्षित ना अब तो हम उन्हें पकड़ेंगे, जबकि वो सरकार की सहमति से ही आए होंगे विदेश में, और जब विदेश वाले ने मना कर दी तो सरकार की सहमति से तुरंत जाना पड़ा है। और वो तो बताओ ईगो पे आके वो रुक गए, ऐसे कैसे हो सके। मतलब पुलिस वाले के रूप में कम काम कर रहे हैं, ईगो के रूप में ज्यादा काम कर रहे हैं। और सोचने वाली बात यूँ भी है कि जब समर हर हफ्ते घूमने को जावे तो किसी ने भी पिछले इतने हफ्तान में काई ने भी गौर ही नहीं करी, या कोई काई ने भी वह पहचान नहीं पाया, कोई भी दोस्ती नहीं बनो। जब समर आलिया मतलब कि कैटरीना कैफ से मिलने आवे है तो जय दीक्षित तो को पीछा कर रोवे। तो सोचने वाली बात यू है कि जय दीक्षित ने समर को अपनी सच्चाई बताई क्यों ही, हालांकि साहिल निकलो हो, पर समर को अपनी सच्चाई क्यों बताई। या तो समर पे दया आ गई होगी, या फिर समर के सामने वो कमजोर दिख रहा होगा जब भी तो दोस्ती करने को मन करे, या तो हम अपने आप पे ज्यादा बुद्धिमान समझे, या दूसरे वाले से हम डरे। ऐसे लग रहा हो कि जैसे कि मैं या की चोरी न रोक नहीं पाऊंगा, तो या हमारे प्यार से समझा के देखो। अब चलते हैं एंड में। और जब समर और साहिल दोनों को पुलिस वालों ने घेर लिया था तो फिर किसका इंतजार कर रहे थे, अरेस्ट करते ना। वहाँ क्या जज्बात देख रहे थे, बातें कर रहे थे, और इतना मौका दे दिया कि वो दोनों गिरने लगे, कूद गए, तो मूवी क्या खत्म होती है। और इसमें पूरी मूवी में सोचने वाली बात यह है कि दोनों अपने पिता की मौत का बदला ले रहे थे, तो दोनों उस इंसान से लेते ना, बैंक के उससे मालिक से लेते जिसने कर्ज माफ नहीं किया था। बैंक वालों से क्यों ले रहे थे? बैंक में कितने लोगों का रुपया जमा होता है बताओ, क्या तरीका सही था? ऑप्शन तो और भी बहुत थे दुश्मनी निभाने के। इसमें साधारण इंसान को क्यों शामिल किया जा रहा था? बैंक में तो साधारण इंसान के ही रुपया रहते हैं ना। और ये भी सोचने वाली बात है कि अगर ऐसे लोग दुश्मनी निभाने लग जाएं तो दुनिया का क्या हो सकता है, अंदाजा लगा ही सकते हो आप। और मूवी देखकर मुझे जो लगा, मुझे तो ऐसा फील हुआ कि जैसे अमीर लोग ही गरीब लोगों को बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। क्या वास्तविकता यही है? बिल्कुल भी नहीं, वास्तविकता बिल्कुल भिन्न है। लोग बुरे बनते हैं क्योंकि अच्छा बनना बहुत कठिन होता है। और जब समर और साहिल को एक साथ ही मरना हो तो फिर आलिया को लव एंगल लेके क्यों आए बीच में? ये तो सोचने वाली बात है। ये मूवी को परामठा बना रहे हैं कि लव एंगल भी डाल दो और ज्यादा शानदार लगेगी। ये भी सोचने वाली बात है कि बदला लेने के लिए समर और साहिल ने गलत रास्ते ही क्यों चुने, जबकि वो तो इतने इंटेलिजेंट है। समर तो इतने इंटेलिजेंट हो क्यों तो कुछ भी भूले ना हो, और साहिल वास्तव में टैलेंटेड हो। वाकई मूवी में एक्टिंग और एक्शन स्किन तो वाकई में ही बहुत अच्छे, और अभिषेक बच्चन की एक्टिंग भी हमें कमाल की ही। लव एंगल डालने की कोशिश करी गई पर लव एंगल उतना ज़्यादा अच्छा लगो नहीं।